आपके जीवन में आपके पर्सन के साथ अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, ये जानना मुझे बार बार ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि मुझे बार बार अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे उनके लिए उनके पर्सन का करंट स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये एक यूनिवर्स का साइन होता है कि मुझे ये रीडिंग लेनी है। इस रीडिंग में क्या निकलेगा ये तो हम आगे ही जानेंगे, लेकिन गाइडेंस ये है कि मुझे आपके पर्सन का करंट स्टेटस क्या है ये जानने के लिए रीडिंग लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप वैसे भी जानते हैं कि हम दो वर्ल्ड्स में रहते हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ये मैसेजेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपके लिए गाइडेंस का काम करते हैं और प्यार में गाइडेंस मिल जाए, डिवाइन की इच्छा हमें पता चले, डिवाइन हमारे साथ सपोर्टिव है ये पता चले, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए चलिए जल्दी से कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं क्यों डिवाइन ने बुलाया है मुझे आपके लिए ये रीडिंग लेने की। क्वेश्चंस रख रही हूँ मेरे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। क्या है उनके पर्सन का करंट स्टेटस, अभी उनके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है खास। कार्ड्स आते जा रहे हैं, देखना है कि इनका संदेश क्या है। ठीक है, चलिए डिवाइन की तरफ से हमें इतने ही कार्ड्स मिले हैं। आइए देखते हैं क्या है इन कार्ड्स का संदेश। आई होप सारे कार्ड्स विजिबल हो। हाँ जी, स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, आप कार्ड्स देख पा रहे हैं फ्रेंड्स? जी हाँ। ओके, ये पूरी रीडिंग बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पर्सन के बारे में है, उनके जीवन में जो घटना आने वाली है ये उसके विषय में है। सर्वप्रथम यह एक डेविल कार्ड, नेगेटिव एनर्जी कार्ड कैरी करता है। इसको हम रीड करेंगे साथ में। आपके पर्सन अपने जीवन में कोई गलती करने जा रहे हैं। वो फिर से इस प्रकार से कोई कार्य करने वाले हैं जिसका उन्हें बाद में भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात वो प्रेम में कुछ गलती करने वाले हैं। थर्ड पार्टी है फ्रेंड्स। देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चुनेंगे, लेकिन किस कारण से चुनेंगे? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी उनको उकसाएगी थर्ड पार्टी को चुनने के लिए। उनके पास दो विकल्प हैं, एक तो या तो वो स्वयं को चुने, जब वो स्वयं को चुनेंगे तो आपको चुनेंगे, और दूसरा कि वो
थर्ड पार्टी जो कि उनको बहुत ज्यादा ललचा रही है, लालच दे रही है, बाहरी दिखावा कर रही है कि हम तुम्हारे लिए ही हैं, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम्हें हमारे सिवा और कोई नहीं समझता, इस प्रकार का छलावा दे रही है। यदि ये जो छलावा है ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये एक नेगेटिव एनर्जी के कारण इंस्पायर्ड है फ्रेंड्स। अब आपके पर्सन के पास दो विकल्प हैं, या तो वो थर्ड पार्टी को चुनेंगे, जो वो कह रही है उसको सच मान लेंगे, या फिर वो इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगे? समय का, जब वो आपको चुन सकें। मैं इस कार्ड को रीड करने के लिए एंड तक वेट कर रही थी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड है। इसका मतलब ये है कि यदि वो आपको चुनेंगे तो ईश्वर उन्हें स्ट्रेंथ देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कार्ड जो है ये नेगेटिव डेविल कार्ड के साथ आया है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर और डेविल, ये दोनों ही अभी आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा सक्रिय है। उनको विकल्प मिल रहे हैं, डेविल की तरफ से थर्ड पार्टी का और ईश्वर की तरफ से आपका। अब देखना ये है कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। बहुत जटिल सिचुएशन है। एक तरफ आपके साथ हो सकता है नो कांटेक्ट हो, या साइलेंस हो, या थोड़ा सा डिस्टेंस हो आप लोग के बीच में, और इसी समय पर थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में एंटर करवाई जा रही है। एक तरफ डेविल उन्हें खींच रहा है और एक तरफ ईश्वर उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें स्वयं को चुनना है, अपनी आत्मा से जिसे प्रेम करते हैं, जो कि आप हैं, तुम्हें उसे ही चुनना है। भले ही इंतजार करना पड़े, लेकिन तुम ये ही चुनना, कोई गलती मत करना। बहुत जटिल सिचुएशन है। अब मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ कि क्यों डिवाइन मुझसे ये रीडिंग करवाना चाह रहे थे, और आप सबको बताना चाह रहे थे कि आपके पर्सन अभी एक डिवाइन टेस्ट से गुजर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज दोनों तरफ से उन्हें खींच रही हैं। अब टेस्ट ये है कि वो आपको चुनते हैं या किसी थर्ड पार्टी को चुनते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यूनिवर्स हमें कई प्रकार से समझाता है, बताता है। हमारे सोल ने जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किया है, उसे फिजिकल वर्ल्ड में हमारा सोल अपने आप चुने। बस ईश्वर यही चाहते हैं, और इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स जो है सच्चे प्रेम के आसपास इकट्ठा रहता है, कि उनका एक ही कार्य है कि जो सच्चा प्रेम हो उसकी जय हो, उसकी विजय हो, वो कभी भी हारे ना। यही कारण है फ्रेंड्स कि हमें एक मीडियम की तरह डिवाइन यूज करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपके सामने ये वीडियो ले आते हैं और बताते हैं कि क्या हो रहा है आपके पर्सन के जीवन में। चलिए आगे देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एक के बाद एक कार्ड्स निकलते जा रहे हैं दोस्तों। यूनिवर्स तो अपने बारे में बिल्कुल क्लियर है। वो कार्ड्स निकालने में और संदेश देने में ना तो कभी गलती करते हैं और ना ही देरी। बिल्कुल राइट टाइम पर आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा, और राइट टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। हो वाओ, द कार्ड्स आर स्क्रीमिंग
जिस प्रकार से मैं इनकी एनर्जीज फील करती हूँ, दे आर स्क्रीमिंग लाउड। आपके पर्सन को उनके पूर्वजों का साथ और गाइडेंस मिलेगा और उनके पूर्वज उन्हें संपत्ति के साथ साथ गाइडेंस भी देंगे। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अर्थ में अर्थात धन में वृद्धि मिलेगी और पूर्वज स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनकी तरफ उनको प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी तरफ आने के लिए बार बार उन्हें प्रेरित भी करेंगे। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स। डेथ का अर्थ होता है कि एक नई बिगनिंग। आपके पर्सन बहुत डीप थॉट में जाएंगे और उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होगी कि उन्हें मृत्यु तुल्य वेदना को सहना पड़ेगा और उसके बाद उनका एक पुनर्जन्म होगा। वो पुनर्जन्म जो होगा वो उन्हें एक एम्परर की एनर्जी में लेकर आएगा। पुराना सब कुछ त्याग देंगे, जितने भी उनके बंधन थे, जितने रिश्ते थे, जिन्हें मन ही मन उनने सब कुछ मान रखा था, जिनके लिए वो स्वयं को पीछे कर देते थे, जिनके लिए उन्होंने आप से दूरी बनाई, जिन्होंने उनके मन में आपके बारे में विष खोला, वो सब कुछ हर उस पर्सन को, उस रिश्ते को, उस एनवायरनमेंट को वो छोड़ देंगे। वहां से उनका न्यू बर्थ होगा। वो सारी एनर्जीज डेथ में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनके पास न्यू एनर्जीज आएंगी। ये तब हो रहा होगा, आप जान लेना, जब वो बहुत गहरे चिंतन में पहुंच गए हों, क्योंकि ये पूरा जो आगे होने वाला है ईश्वर आपको अभी से बता रहे हैं। ये एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन और उस एम्परर की एनर्जी में आते ही वो आपके पास अपना सारा प्रेम लेकर उपस्थित हो जाएंगे। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है। जो ट्रू लव है, डीप लव है, स्पिरिचुअल लव है, जो सोल कनेक्शन है, वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा जीतता है। नेगेटिव एनर्जीज उसके रास्ते में कई प्रकार से बाधाएं डालती हैं, लेकिन ईश्वर भी उनके साथ होता है, रास्ता दिखाता है। चुनना आपको है, तैयार ईश्वर कर देता है। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। ये आने वाला है, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। आपके पर्सन को अभी टेस्ट में डाला जाएगा कुछ समय में और उस टेस्ट के बाद उन्हें गाइड किया जाएगा पूर्वजों द्वारा और उनको डीप थिंकिंग में रीबर्थ के लिए डाला जाएगा और रीबर्थ में उन्हें एम्परर की एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से वो अपने प्रेम तक पहुंचेंगे। कंप्लीट रूट, एक गाइडलाइन आपको ईश्वर ने यहाँ मेरे थ्रू दे दी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आपके जीवन में ये संदेश पहुंचाने के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम चुना है। मैंने कार्ड से पूछा था कि आप क्या संदेश लेकर जाएंगे, आपके लिए क्या संकेत है। तो दोस्तों, आप धैर्य रखिए, आपके पर्सन आपके पास जरूर आएंगे। ईश्वर आपके साथ है और इस प्रेम में विजय आपको ही मिलेगी। आपके पर्सन अपनी चॉइस से आपके पास आए, यूनिवर्स के लिए यही मायने रखता है। वो दबाव बनाकर आप तक नहीं भेज सकते। आत्मा स्वयं चुनती है अपने आत्म संगी को और ये ईश्वर करवाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति बनाकर रखिए। इस समय को अपने पर्सन के लाइफ से गुजर जाने दीजिए। इस पूरे टेस्ट और उसके बाद के रीबर्थ के बाद आप लोगों का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर समय आने वाला है। यदि आपको वीडियो और रीडिंग पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा थैंक यू इस रीडिंग को जीवंत करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। आपके पर्सन आपसे जल्दी ही मिले और ईश्वर उनको आप तक उनकी इच्छा से लेकर आए, मेरी यही कामना है।